हिमाचल के 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बावा हरदीप सिंह और हमीरपुर से नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य आशीष शर्मा शामिल है। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ कि पति पत्नी विधानसभा में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देहरा से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इसके साथ ही हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40 जबकि भाजपा के 28 सदस्य हो गए हैं। शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि तीनों नवनिर्वाचित सदस्य की आज शपथ हुई है। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के मानसून सत्र हो सकता है। कल से 9 के अलावा 26 नए सदस्यों की ट्रेनिंग रखी गई है। भाजपा के 9 सदस्यों पर विधानसभा में अनुशासनहीनता की कार्यवाही कर उन्होंने कहा कि ये विधानसभा का विषय है। सत्र के दौरान ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा उसका जवाब जनता ने दे दिया है। भाजपा को अब चुपचाप विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहिए। भाजपा की कारगुजारियों के चलते हिमाचल में 4 माह खराब हो गए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम सरकार ने जो कर्जा लिया उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा भाजपा के समय 20,000 तो उनके 1.5 साल के समय में 28,000 रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 25 से 28 हो गया जबकि कांग्रेस 40 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। सुक्खू सरकार ने चुनावों में जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया, बावजूद इसके लोकसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाए। आर्थिक स्थिति भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस सरकारों ने बिगाड़ी है। भाजपा ने भी कांग्रेस के कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया था। वहीं देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने शपथ के बाद कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि देहरा की जनता की शपथ है। 25 साल बाद कांग्रेस ने देहरा की सीट जीती है, वह देहरा के विकास के लिए काम करेगी। हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर का कोई विकास नहीं करवाया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। अब उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो वादे जनता से किए गए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए आज से ही कार्य शुरू किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मेरी चुने हुए सभी अभी 9 चुनाव हुए और उसमें जो माननीय विधायक चुन के आए उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मेरी ओर से सभी को पूर्ण सहयोग सदन में मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सभी जो नए विधायक चुने हैं अभी बाई इलेक्शंस में, अभी 3 जो है श्रीमती कमलेश जी, श्री हरदीप जी, श्री आशीष जी, जिनकी शपथ अभी हुई है और 6 की इससे पहले हुई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी विषय वो उठाएंगे, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हों, चाहे प्रदेश से मुतल्लिक हों, उन सब विषयों को चर्चा में इस मान्य सदन में लाया जाएगा ताकि जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाय इलेक्शन के माध्यम से अपना निर्णय देकर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उसको काम करने का मौका दिया है और वो सरकार अपने काम में सफल होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो विधानसभा के अंदर एक साथ दिखाई देंगे। अब ये संयोग की बात है और ये पहली बार है और आपको पता है कि चुनाव में तो चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो चाहे बेटा हो, वो तो जनता से विश्वास हासिल कर ही चुनाव जो है जीता जाता है। तो जनता ने उनके प्रति विश्वास प्रकट किया है और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी और देहरा जो चुनाव क्षेत्र है उसके विकास में अपना योगदान देकर जो जनता की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप जो है वो उतरेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा से पहली बार ये 27 फरवरी को
जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है, हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं, उन पर अड़ंगा मत अड़ाए और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नज़र मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसे मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं।
राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी है। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। बनी है और ये पहला मौका भी है जब आप अपने पति के साथ सदन में होंगे। जी जी। तो आज मैं 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में एंटर हुई हूँ और मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बधाई के पात्र वो सबसे पहले मेरे से पहले वो है। आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा में, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटल के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुँचा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कई समस्या रही हैं पानी को लेकर। थैंक यू देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से हमीरपुर की देवतुल्य जनता का और उस परमपिता परमात्मा शंकर महादेव का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सौभाग्य समझता हूं। आने वाले समय में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतारा। और हमीरपुर की जनता की कृपा से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर, अब क्या लगता है कि आपके विकास के कार्य जो वहाँ रुके हुए थे, अब क्या वो शुरू हो पाएंगे? देखिए, पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं। प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर जिले से हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई भी विकास के कार्य ना चले हुए हैं। और यही कारण रहे शायद जो भी पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ है। मैं पहले भी अपने हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में, उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे। जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं उनको जोर शोर से रखा जाएगा। पहले तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट विधायकों को सरकार ने साथ में नहीं रखा है, नहीं लेके चले विश्वास के साथ। अदरवाइज़ ऐसा कभी ज़रूरत ना पड़ती इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। और अगर ये लिया गया तो अपनी जनता के लिए लिया गया है। और आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो पंचायत लेवल के काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, हमारे MP अनुराग जी हैं, हर्ष महाजन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी सहयोग की हम पूरी प्रार्थना करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नड्डा जी भी केंद्र में मंत्री हैं, कि पूरा उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी जताया कि जो केंद्र से होगा उसके लिए भी बजट वहां से लेके आएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। आपके घर के आसपास भी काफी तोड़फोड़ हुई इलेक्शन के दौरान, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चुनावों के समय की घटनाएं हैं और अंत भला सो भला। तो जब चीज़ें सारी की सारी वो जनता ने जवाब दे चुकी है, और जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया है। जनता ने जो दुष्प्रचार है, जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उन सब चीज़ों को नकारा है और जनता ने चुन के यहाँ पे भेजा है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जवाब कोई नहीं है। धन्यवाद। जिम्मेदारियों के साथ, किन मुद्दों के साथ आगे भी और लोगों की समस्याओं जी, मैं आज ओथ यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपनी नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे
मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुंचने का मौका मिला।